विश्व भर में कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। अब तक पूरी दुनिया में 1.21 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना वायरस की चपेट में आ चुके हैं। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया में 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 5,51,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि इस बीमारी से 70 लाख से ज्यादा लोग ठीक भी हो चुके हैं और 45,80,000 से ज्यादा एक्टिव मामले हैं। बता दें कि विश्व के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका अभी भी कोरोना के सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर है। यहाँ अब तक 31 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण के शिकार हो चुके हैं, जबकि 1,34,000 से ज्यादा लोगों की जान भी जा चुकी है। वहीं ब्राजील में भी कोरोना का कहर बरकरार है। यहाँ अमेरिका के बराबर केस और मौतें दर्ज की जा रही है। ब्राजील में कुल 17 लाख से अधिक लोग वायरस से संक्रमित हैं। ब्राजील के बाद भारत और रूस से संक्रमितों की संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। भारत में कोरोना के 7,67,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जबकि इससे जान गंवाने वालों की संख्या 21,000 को पार पहुंच गई है। देश में कोरोना के रोजाना 20,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। गुरुवार को रिकॉर्ड टूटा और सबसे ज्यादा एक दिन में 24,000 से अधिक कोरोना के केस सामने आए हैं। हालांकि रिकवरी रेट बढ़कर अब 62.8% हो गया है। अभी तक इस वैश्विक महामारी से कुल 21,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इनमें से सबसे अधिक 9,000 से ज्यादा लोगों ने महाराष्ट्र में जान गंवाई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने दावा किया है कि देश में कोरोना वायरस का अभी कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि 90% एक्टिव केस देश के सिर्फ 8 राज्यों में है। बता दें कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या 7.5 लाख के पार पहुंच गई है। वहीं पिछले कुछ दिनों से हर रोज देश में 20,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने कहा कि आज चर्चा के दौरान विशेषज्ञों ने फिर से कहा कि भारत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। कुछ खास इलाके हैं जहां ट्रांसमिशन ज्यादा है, लेकिन एक देश के रूप में कोई कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं है। आज हमारा रिकवरी रेट 62.8% है। हमारी मृत्यु दर दुनिया में सबसे कम 2.75% है। हमारा डबलिंग रेट 21.8 दिन है। डॉक्टर हर्षवर्धन ने ये भी कहा कि टीवी पर दिखाया जा रहा है कि कोरोना के कुल मामलों में भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया, लेकिन ये भी दिखाना चाहिए कि जनसंख्या के मामलों में हम दूसरे नंबर पर हैं। हमारे यहाँ हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 538 मामले आ रहे हैं, जबकि दुनिया में ये औसत 1453 है। कोरोना वायरस की दवा को लेकर अब भारत से अच्छी खबरें आनी शुरू हो चुकी है। भारत की दवा कंपनी सिप्ला रेमडेसिविर की जेनेरिक वर्जन सिप्रेमी लॉन्च कर दिया गया। सिप्रेमी की कीमत 4,000 प्रति 100 mg वाइल रखी गई है, जो पूरी दुनिया में कोविड-19 के लिए इस्तेमाल की जा रही दवाओं से काफी कम है। सिप्ला ने इससे पहले भी अपने बयान में कहा था कि इस दवा की कीमत 5,000 रुपए से ज्यादा नहीं रखी जाएगी। सिप्ला के लिए दवा बनाने और पैकेजिंग करने वाले सोवरेन फार्मा ने कहा कि उसके इस दवा की पहली खेप भी भेज दी गई है। बता दें कि सिप्ला इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्यकारी उपाध्यक्ष निखिल चोपड़ा ने एक बयान जारी कर सिप्रेमी की व्यावसायिक रूप से लॉन्च करने की जानकारी दी थी। बयान में कहा गया कि इसका उद्देश्य पहले महीने में 80,000 वाइल्स की सप्लाई करना है। कंपनी ने कहा कि ये दवा सरकार और अस्पतालों के माध्यम से उपलब्ध होगी। स्टोरी 5। छत्तीसगढ़ में कोरोना तेजी से अपना पांव पसार रहा है। अब प्रदेश के वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर का पीएसओ भी कोरोना संक्रमित पाया गया। रिपोर्ट आने के बाद पीएसओ को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि पीएसओ हाल ही में यूपी से लौटा था। उसके यूपी से लौटने के बाद मंत्री ने पहले उसे टेस्ट कराने और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही बंगले में आने की ताकीद दी थी। पीएसओ की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मंत्री का बंगला आगामी 5 दिनों के लिए एहतियात सील कर दिया गया है। हालांकि उसके यूपी लौटने के बाद उसकी मंत्री अकबर से कोई मुलाकात नहीं हुई थी। फिर भी बंगला सील करने के पीछे वजह मानी जा रही है कि किसी कर्मचारी से उसकी मुलाकात न हुई हो। आपको बता दें कि इससे पहले रायपुर सांसद सुनील सोनी का भी पीएसओ पॉजिटिव पाया गया था, जिसके बाद सांसद ने खुद को अपने घर में क्वारंटाइन कर लिया था, लेकिन बाद में उनकी रिपोर्ट निगेटिव आई।